36 परिवार आज अनाथ हो गया। उनका मैं सोचता हूँ कैसे परिवार पलेगा, कैसे काम करेंगे। पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर ये जो सारी दुकानें थी ये अवैध थी, इसलिए यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोड की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुर चुंगी स्थित नवीन मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं पुराना विवाद चल रहा था अतिक्रमण को लेकर, लेकिन आज प्रशासन द्वारा ये ध्वस्त किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन अमन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद, दिखाइए किस तरह आज फिर गरज रहा है पीला पंजा। यहाँ पर सारी दुकानें हटाई गई हैं, यहाँ पर नई दुकानें मंडी की ओर से बनाई जाएंगी और आवंटित की जाएंगी लोगों को। अब इसी क्रम में जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये क्रम हमारा जारी रहेगा, जहाँ पर भी अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं और उन्होंने क्या कहा है एसडीएम साहब ने। भारी पुलिस बल के साथ नवीन मंडी से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे भारी पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर ये जो सारी दुकानें थी ये अवैध थी, इसलिए यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, पीला पंजा चल रहा है मैं कहूँगा। और देख सकते हैं आप कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर है और बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। यहाँ से जो ये अतिक्रमण था ये हटाया जाएगा। एसडीएम साहब द्वारा कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। और देखिए यहाँ पर कुछ गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकारी आदेश है तो उन्हें पालन करना होगा और ये अतिक्रमण को ध्वस्त करना होगा। आगे आप तस्वीरों में देखते रहिए नितिन कुमार के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा और लोगों से भी पूछूंगा कि उनका क्या कहना है इसको लेकर। नगर निगम के पार्षद अनूप राणा जी और यहाँ पर जो व्यापारी संघ है उनके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि भाई ये नहीं तोड़ा जाना चाहिए। व्यापारी जो यहाँ पे कम से कम 25 व्यापारी होंगे सर, जिनकी 36 व्यापारी की आज दुकानें तोड़ी जा रही हैं प्रशासन द्वारा, क्या कहेंगे आप? बड़ा दुखद विषय है कि 36 परिवार आज अनाथ हो गया। उनका मैं सोचता हूँ कैसे परिवार पलेगा, कैसे काम करेंगे। और ये जो बता रहे हैं अतिक्रमण, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ये सचिव जो हैं इन्होंने ही बिठाया था यहाँ पे, और आज ये अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रहे हैं। चलो करो, तोड़ दिया तो ठीक है, आप मानते हैं, लेकिन ये ना हो कि कल को यहाँ दुकान बनाई जाए, उनको आवंटित करी जाए और अपने बीच में कुछ घालमेल करा जाए। आप भाजपा नेता हैं, क्या आपने सरकार से गुहार लगाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने सचिव साहब से पहले ही बात की थी, सभी व्यापारियों को लेकर आप वहाँ पर पहुँचे थे और उनसे गुहार लगाई थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए व्यापारियों के साथ, क्या कहेंगे सर? बस उसमें सचिव साहब से बार बार ये कह रहे थे ऊपर से ऑर्डर है और उसमें अतिक्रमण हटाना है और कुछ नहीं। लगभग कितने सालों से ये यहाँ पर व्यापारी व्यापार कर रहे थे? ये लगभग 20 साल हो गए। 20 सालों से व्यापारी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, फिर उन्हें अतिक्रमण बता दिया जाता है और उनकी दुकानें आप पीछे देख सकते हैं तोड़ दी जाती हैं। उसको लेकर क्या? बस उसको लेकर क्या कहना है। अब हम तो सोच रहे हैं कि कैसे काम करेंगे, 36 परिवार कैसे पलेंगे, यही काम सोचना। अब तो बहुत दुखद विजय है। बस तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अब सरकार से बात करी जाएगी कैसे क्या होना है, और सचिव से बात करेंगे कि यहाँ दुकान आवंटित ना हो, ना तो कोई दुकान बने ना कोई फट बने, जैसे अतिक्रमण के नाम पे बता रहे हैं ना अतिक्रमण। अगर दुकानें बनी तो क्या ही नहीं आवंटित होनी चाहिए? होनी तो ही नहीं चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं, वो अपना ऊपर की जो वो करके काम करेंगे। तो अनूप राणा जी का यहाँ पर सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर जो दुकानें बनाई जाएंगी, जो 15-20 साल से यहाँ व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, उन्हें ही वो आवंटित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये भी कहना है इनका। इसमें भी कुछ घालमेल हो जाएगा। मंडी समिति के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, आज इनके सानिध्य में यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, क्या कहेंगे सर आज इस कार्रवाई को लेकर? बार बार जो ये लाइसेंस यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको हमने कई बार बताया भी कि भाई ये रोड है, यहाँ पे हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ पे से रास्ते को जाम मत करो। तो ये लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि हमारे ऑफिस तक पहुँच चुके हैं। तो फिर शासन से भी ये आजकल चल रहा है कि भाई अतिक्रमण हटाओ, जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जाए।
तो हमारे हेड ऑफिस से एक चिट्ठी हमें मिली थी जिसमें ये लिखा गया था स्पष्ट रूप से कि मंडी में जो भी अतिक्रमण है उसे तुरंत हटाया जाए, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो व्यापारियों का कहना है कि आपने ही ने यहाँ पर जगह दी थी, फिर आप ही ने हटा रहे थे। 15 से 20 साल हो गए यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। शुरू में ये मंडी यहाँ पे आई थी तो ये लोग फुटकर का काम करते थे, अपना रेडी में सामान लेते थे, थोड़ी देर यहाँ पर खड़े थे फिर चले जाते थे। तो हमें मंडी को कोई आपत्ति नहीं थी जब, क्योंकि उस समय कारोबारी भी कम थे, मंडी खाली थी पूरी तरह से। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने टीन सेट लगाने शुरू कर दिए, कब्जा जमाना शुरू कर दिया, तो जिससे रास्ता बंद हो रहा है। हमारे जो अंदर किसान आते हैं वो मंडी में पूरी तरह पहुंच नहीं पाते। यहाँ से जो पैकार है सामान लेके जाते हैं वो अपना सामान ले जा पाते हैं, उनको मंडी छूट जाती है। तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से इनको हटाना बहुत जरूरी था। हेड ऑफिस से भी ऑर्डर थे, सभी व्यापारियों ने आपसे गुहार लगाई थी, आपके ऑफिस पे भी गए थे, तो उस टाइम आपने कहा था कि भाई देखेंगे क्या होता है, लेकिन आप सरकार का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा, आपने ये कहा था। मैंने इस बाबत जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से बात की थी, थोड़ा उन्होंने 1 महीने का समय भी दिया कि रोक दिया गया था इसको। तो मैंने कहा अपनी व्यवस्था कर लो, जहाँ भी तुम्हें जाना है, जो भी करना है, या अगर तुम्हें कुछ यहाँ पे चाहिए तो अपना हमारे हेड ऑफिस बात कर लो। हमने प्रस्ताव इसका भेजा हुआ है 36 फट बनाने का, लेकिन चूंकि वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऑर्डर जो कि तुम्हें हमारे पास है हटाने के। जो दुकानें बनेगी वो इन्हें आवंटित होगी या उनका कोई? उसका मंडी आवंटन नियमावली है, जो भी नियमावली में होगा उसमें पुराने लाइसेंसों को भी बताया गया है कि पुराने लाइसेंसों को जगह दी जाएगी। तो हो सकता है इनको मिलेगी वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, ज़रूर मिलेगी। ठीक है।